दोस्तों, आपने कितनी ही बार सुना होगा कि रिकॉर्ड तो टूटने के लिए ही बनते हैं और ये बात सच है। कितने ही रिकॉर्ड जो हमने अपने बचपन में बनते हुए देखे थे वो आज चकनाचूर कर दिए गए हैं और नए रिकॉर्ड्स स्थापित हो चुके हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपको क्रिकेट के कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें तोड़ना या तो नामुमकिन है या फिर असंभव के करीब। तो आइए क्रिकेट के इतिहास के कुछ ऐसे पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं इन अद्भुत अटूट रिकॉर्ड्स के बारे में। नंबर 10, सर डोनाल्ड ब्रैडमैन का बैटिंग एवरेज। ऑस्ट्रेलिया के सर डोनाल्ड जॉर्ज ब्रैडमैन को आज तक के सबसे महान क्रिकेटर में से एक माना जाता है और उनके आंकड़े सुनकर आपको इस बात पर कोई आश्चर्य भी नहीं होगा। डॉन ब्रैडमैन ने अपने करियर में सिर्फ 52 टेस्ट मैच खेले थे जिसमें उन्होंने 6,996 रन बनाए और 29 शतक लगाए। इनमें से 12 दोहरे शतक थे जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि डॉन ब्रैडमैन ने ये रन 99.94 की करिश्माई औसत से बनाए थे जिसके करीब आज तक कोई बल्लेबाज नहीं आ सका है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है स्टीव स्मिथ का जिनका बैटिंग एवरेज 61.37 का है। अब अंतर तो आप खुद ही देख सकते हैं। नंबर 9, नारायण का सुपर ओवर मेडन है। वेस्ट इंडीज के जादुई स्पिनर सुनील नारायण को तो आप सभी जानते होंगे। कैरेबियन प्रीमियर लीग में अमेजॉन वॉरियर की ओर से खेलते हुए जब नारायण सुपर ओवर में 12 रन बचाने उतरे तब उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिस पर विश्वास करना कठिन है। सामने थे रेड जायंट्स टीम के आतिशी बल्लेबाज निकलसन पूरन। नारायण ने पहली गेंद फेंकी और पूरन ने जोर से बैट घुमाया लेकिन बॉल मिस हो गई। फिर क्या था, यही सिलसिला चौथी बॉल तक चलता रहा। 5वीं बॉल पर किसी तरह निकलसन पूरन के बैट से बॉल का संपर्क हुआ लेकिन बॉल सीधा मार्टिन गप्टिल के हाथ में चली गई। आखिरी बॉल पर रॉस टेलर ने भी नारायण के खिलाफ एक बड़ा शॉट मारने की कोशिश की लेकिन वो असफल रहे। इस तरह नारायण क्रिकेट के इतिहास में पहला मेडन सुपर ओवर डालने वाले गेंदबाज बन गए। नारायण के रिकॉर्ड की बराबरी तो हो ही सकती है लेकिन इसे तोड़ पाना ये तो पॉसिबल नहीं है। नंबर 8, एम एस धोनी ने जीती तीनों आईसीसी ट्रॉफी। भारत के सबसे महान कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी का भारतीय क्रिकेट में क्या योगदान है ये कोई नहीं भूल सकता। धोनी को चाहने वालों की संख्या इतनी ज्यादा है कि अगर कुछ लोग उन्हें पसंद ना भी करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। धोनी ने अपनी कप्तानी में भारत को 2007 का T20 वर्ल्ड कप, 2011 का वनडे वर्ल्ड कप और 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी और इस तरह वो आईसीसी की तीनों ट्रॉफी जीतने वाले दुनिया के एकमात्र कप्तान है। अब आप कहेंगे कि ये रिकॉर्ड तो कोई और भी तोड़ सकता है लेकिन आपको बता दो कि आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी को समाप्त कर दिया है और अब वो शायद कभी ना हो। तो फिर हो गया ना ये रिकॉर्ड हमेशा के लिए अमर। अब धोनी के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। नंबर 7, फिल सिमंस के गेंदबाजी के जादुई आंकड़े। आज के दौर में जब क्रिकेट बल्लेबाजों का खेल बनता जा रहा है और गेंदबाजों की जमकर पिटाई होती है, ऐसे में फिल सिमंस की उस बॉलिंग स्पेल को दोहरा पाना नामुमकिन है जो उन्होंने 1992 में पाकिस्तान के खिलाफ की थी। वेस्ट इंडीज के मध्यम गति के बॉलर ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेलते हुए अपने 10 ओवर्स में सिर्फ 3 रन देकर 4 विकेट लिए थे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 10 ओवर में 3 रन मतलब सिर्फ 0.30 रन पर ओवर की इकोनॉमी। क्या आप विश्वास कर सकते हैं, इस स्पेल में उन्होंने 8 मेडन ओवर डाले थे। यही नहीं, इसके साथ उन्होंने पाकिस्तान के 4 बल्लेबाजों को भी आउट किया था जिसमें आमिर सोहेल और जावेद मियांदाद भी शामिल थे। आपको बता दो कि इससे पहले ये रिकॉर्ड भारत के भीषण सिंह बेदी का नाम था जिन्होंने 1975 में ईस्ट अफ्रीका के खिलाफ 12 ओवर में 6 रन देकर 1 विकेट लिया था। नंबर 6, जिम लेकर के एक टेस्ट में 19 विकेट। बात है 1956 एशियज सीरीज की। इंग्लैंड की ओर से खेलते हुए दाएं हाथ के ऑफ स्पिनर जिम लेकर ने पहली पारी में 9 विकेट झटके। सोचिए उस समय लेकर को कैसे लगा होगा। उन्हें एक ग्रैहम लॉक पर गुस्सा तो जरूर आया जिन्होंने बचा हुआ 1 विकेट लिया था। आखिरकार 9 विकेट तक पहुंचना आसान थोड़ी है। बहुत ही कम बॉलर यहाँ तक अपने करियर में एक बार पहुँचते हैं लेकिन लेकर के तो कुछ और ही विचार थे। उन्होंने दूसरी पारी में आकर ऑस्ट्रेलिया के पूरे 10 विकेट झटक लिए और इस तरह एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा 19 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। सन 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए अनिल कुंबले ने एक पारी में तो 10 विकेट लिए थे लेकिन वो रिकॉर्ड के पास भी नहीं आ पाए। नंबर 5, श्रीलंका के 952 रन। साल था 1997 का और श्रीलंका के सामने भारतीय टीम की चुनौती थी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट खोकर 537 रन बनाए और डिक्लेयर कर दिया पारी। भारत को लग रहा था कि वो मैच में काफी आगे निकल चुका है लेकिन श्रीलंका के तो कुछ और ही इरादे थे। भारत का स्कोर तो श्रीलंका ने सिर्फ 1 विकेट खोकर ही पार कर लिया और अंत में उनका स्कोर रहा 952 रन। सिर्फ 6 विकेट के नुकसान पर श्रीलंका की ओर से सनत जयसूर्या ने 340 रन की पारी खेली और रोशन महानामा ने भी 225 रन बनाए। आखिर में मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ लेकिन श्रीलंका ने अपने नाम आज तक का सबसे बड़ा स्कोर कर लिया। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि रिकॉर्ड कभी टूट सकता है और आगे हाँ तो कौन सी टीम इसे तोड़ सकती है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 4, एक बॉल में 286 रन।
आप क्या सोच सकते हैं एक बॉल में कितने रन बन सकते हैं? मॉडर्न क्रिकेट में एक बॉल पर ज्यादा से ज्यादा 8 रन बन सकते हैं और अगर 9 बॉल हुई तो 9 रन बन जाएंगे। लेकिन 15 जनवरी 1894 को इंग्लैंड की पॉल मॉल गैजेट में छपी एक रिपोर्ट की माने तो उस समय ऑस्ट्रेलिया में हुए मैच में एक बॉल पर 286 रन बनाए गए थे। टॉप 10 हिंदी इस घटना की पुष्टि नहीं करता, लेकिन हम आपको इसके बारे में जरूर बताना चाहेंगे। मैच विक्टोरिया और स्क्रैच 11 के बीच था। स्क्रैच 11 के एक बल्लेबाज ने हवाई शॉट लगाया और बॉल मैदान में मौजूद एक ऊंचे पेड़ पर अटक गई। विक्टोरिया के कप्तान ने एम्पायर से मैच रोकने को कहा, लेकिन एम्पायर ने कहा कि गेंद अभी भी दिख रही है और मैच नहीं रोक सकते। खिलाड़ियों ने पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी खोजना शुरू कर दिया, लेकिन कुल्हाड़ी नहीं मिली। फिर एक राइफल लाई गई और बॉल पर निशाना लगाकर उसे पेड़ से गिराया गया। इतने समय में बल्लेबाज ने 286 रन दौड़ के ले चुके थे। नंबर 3, मुरलीधरन के 1347 इंटरनेशनल विकेट। श्रीलंका के महान ऑफ स्पिनर मुथैया मुरलीधरन को हम क्रिकेट का जादूगर कहें तो आश्चर्य नहीं होगा। मुरलीधरन अपने करियर की शुरुआत से ही अपने अजीब एक्शन की वजह से काफी विवादों में रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने विकेट की एक ऐसी झड़ी लगाई कि उन्हें कोई नहीं रोक सका। मुरलीधरन ने 2011 में जब अपना करियर खत्म किया तो उनके गले में वो फाइनलिस्ट का मेडल जरूर था, लेकिन उनके इंटरनेशनल करियर में लिए गए 1347 विकेट उनके सर पर ताज की तरह चमक रहे थे और ऐलान कर रहे थे कि इस रिकॉर्ड को तोड़ना नामुमकिन सा है। मुरलीधरन ने 800 टेस्ट विकेट, 534 वनडे और 13 टी20 विकेट भी लिए। उनके बाद नंबर आता है शेन वॉर्न का, जिनके नाम 1001 विकेट हैं और जो कि उनसे काफी कम है। नंबर 2, विल्फ्रेड रॉड्स। 1877 में इंग्लैंड के यॉर्क शहर में जन्मे विल्फ्रेड रॉड्स ने अपना पहला फर्स्ट क्लास मैच 1998 में खेला था और इसके बाद क्या हुआ इस पर आप विश्वास नहीं कर सकेंगे। अपने 32 साल लंबे करियर में रोड्स ने अपनी ऑलराउंडर काबिलियत का ऐसा जौहर दिखाया जिसकी बराबरी आज तक कोई नहीं कर सका और ना ही कर सकेगा। विल्फ्रेड रॉड्स ने कुल 1010 फर्स्ट क्लास मैच खेले, जिसमें उन्होंने 39,979 रन बनाए और साथ ही 4,202 विकेट भी लिए। इस दौरान उन्होंने 16 बार दोहरे शतक लगाए और 287 बार एक मैच में 5 विकेट लिए और 68 बार 10 विकेट भी लिए। उन्होंने इंग्लैंड की टीम में खेलते हुए भी लाजवाब प्रदर्शन किया। सच में दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति इतने समय तक खेलते हुए इतने सारे रन और इतने सारे विकेट कैसे ले सकता है? ये बहुत ही ज्यादा अविश्वसनीय है। नंबर 1, बापू नदकर्णी के लगातार 21 मेडन ओवर। 1933 में महाराष्ट्र के नासिक में जन्मे रामचंद्र गंगाराम बापू नदकर्णी ने भारत के लिए 41 टेस्ट मैच खेले थे। वो अपनी बेहद ही इकोनॉमिकल बॉलिंग के लिए जाने जाते थे। इसका सबसे बड़ा सबूत है भारत और इंग्लैंड के बीच 1963 में खेला गया मद्रास टेस्ट मैच, जिसमें उन्होंने 32 ओवर में सिर्फ 5 रन दिए थे और इसमें 27 ओवर मेडन थे। इस स्पेल के दौरान बापू नदकर्णी के लगातार 21 मेडन ओवर फेंके गए थे, जो कि आज भी एक रिकॉर्ड है और शायद कभी ना टूटे, क्योंकि मॉडर्न क्रिकेट में बल्लेबाज इतने समय तक बिना बल्ला घुमाए रह ही नहीं सकते। तो दोस्तों, बापू नदकर्णी के लिए एक लाइक तो बनता है यार। तो दोस्तों, ये थे 10 ऐसे रिकॉर्ड जो शायद कभी नहीं टूट पाएंगे। इनमें से आपको कौन सा रिकॉर्ड सबसे शानदार लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। शुक्रिया।